हर हर महादेव भक्तों, केदारनाथ धाम चैनल पर आपका स्वागत है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसे निरपेक्षता से भारत का हर व्यक्ति मनाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व की एक अनन्य मान्यता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के खट्टे मीठे रिश्ते का प्रतीक होता है। तभी तो अपने प्यारे भाई को राखी ना बांधकर जैसे किसी बहन का दिन ही पूरा नहीं होता। सावन के महीने की अंतिम पूर्णिमा तिथि को यह पर्व अत्यंत धूमधाम से हर घर में मनाया जाता है। तो चलिए जानें रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। कैसे पड़ा इस त्योहार का नाम रक्षाबंधन? ऐसी मान्यता है कि राखी को शुरुआत से ही रक्षा सूत्र कहा जाता था। रक्षा सूत्र वेद के संस्कृत शब्द रक्षिका से लिया गया है, जिसका सरल अर्थ है रक्षा करने वाला। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन की परंपरा हाल ही में शुरू हुई हो। अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांधने की ये रीति वैदिक काल से ही चली आ रही है। हर प्रांत में अलग है पर्व का नाम। आम बोलचाल की भाषा में जहां रक्षाबंधन को राखी का त्योहार कहा जाता है, वहीं भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में इस पर्व के नाम भी अलग अलग हैं। जहां दक्षिण में रक्षाबंधन को नारिया या नारली पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, तो वहीं राजस्थान में यह पर्व राम राखी या चूड़ा राखी के नाम से भी जाना जाता है। प्रांत भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन पर्व की मिठास एक जैसी ही रहती है। पांचाली की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है ये त्योहार। रक्षाबंधन के पावन पर्व को द्रौपदी और श्री कृष्ण के मधुर रिश्ते के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि एक बार पांचाली और श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे। ऐसे में अचानक पतंग की डोर से कृष्ण की उंगली कट गई। द्रौपदी को जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी साड़ी के आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। कालांतर में जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी। रक्षा सूत्र बांधने का होता है एक मंत्र। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे इस मंत्र को बोलना चाहिए, येन बधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माँ चल माँ चल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस बंधन से दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र को मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने दी थी युधिष्ठिर को रक्षाबंधन मनाने की सलाह। राखी के इस पावन त्योहार के साथ ये कथा भी जुड़ी हुई है कि जब महाभारत के युद्ध के समय पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो सभी संकटों को कैसे पार कर पाएंगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी समस्त सेना के साथ राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। सिकंदर से भी जुड़ी है इस त्योहार की कथा। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तब उसका सामना राजा पुरु से हुआ। जब सिकंदर की पत्नी को भारत में रक्षाबंधन के महत्व के बारे में पता चला, तब उन्होंने पुरु को राखी बांधते हुए उनसे सिकंदर पर हमला न करने की प्रार्थना की। ऐसे में अपनी बहन का मान रखते हुए पुरु ने सिकंदर पर हमला नहीं किया था। राजपूतों में है पर्व का विशेष महत्व। कहते हैं, जब भी कोई राजपूत युद्ध के लिए बाहर जाता था, तब स्त्रियां उनका तिलक करने के साथ साथ उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थीं। यह धागा विजय का संकेत माना जाता था। चित्तौड़ की रानी ने बांधी थी हुमायूं को राखी। इस पर्व के बारे में ये रोचक कथा भी प्रचलित है कि जब मुगलों के राजा हुमायूं ने चित्तौड़ पर हमला करने की रणनीति बनाई थी, तब चित्तौड़ की रानी ने उन्हें राखी बांधकर अपने राज्य की रक्षा की थी। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मनाया जाता ये पर्व। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इसमें श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। रक्षाबंधन के मंत्र में क्यों आता है बलि का नाम? जब वामन बनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि की सारी जमीन दान में मांग ली थी, तब राजा बलि ने विष्णु को अपने पास रख लिया था। ऐसे में माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर भगवान को उनसे मांगा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।
हर हर महादेव।